आलू दुई का पहाड़ा सुनाओ। जी मास्टर साहब सुनावत थी। दुई एकम दुई, दुई दूनी चार, दुई तीन छः, दुई चौगा। ये क्या गलत सलत पहाड़ा सुना रहे हो मास्टर साहब? देखो दिमाग जिन खराब करो। पहाड़ा भले गलत हो लेकिन सुर एकदम सही लागत ना हमार। और आलू कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ। और अलवाइन कैसी है? अलवाइन भी अच्छी है। तू अपना बता गोभी, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। और बता गोबराइन कैसी है? गोबराइन कैसी है? पापा कहानी सुनावा ना। बेटा बहन हमके नींद आवत, हम बाद में कहानी सुनाऊ। नहीं पापा हम क्या बहन कहानी सुने के बाद। अच्छा सुनावत थई। एक बड़ा का पेड़ रहा, ओ पे ढेर सारी चिड़िया बैठी रहीन। ओ में से एक चिड़िया उड़ी फुर, फिर दूसरी चिड़िया उड़ी फुर, फिर तीसरी चिड़िया उड़ी फुर। फिर आगे क्या हुआ? बेटा जब सारी चिड़िया उड़ जाई हैं तब आगे कहानी सुनाऊ। बहन मैं 2 साल से तुम्हारे पड़ोस में रह रही हूँ लेकिन आज तक तुम्हारे पति को नहीं देखा। कैसे दिखते हैं तुम्हारे पति? अरे वो तो सीमा पे गए हैं। ये तो बड़े गर्व की बात है, तुम्हारे पति फौजी हैं। अरे बहन तुम समझी नहीं, सीमा मेरे खड़ूस सास का नाम है। मेरे पति एकदम उसी पर गए हैं। अरे भाभी जी जान के बड़ा दुख हुआ कि भाई साहब मर गए। वैसे भाई साहब मरे कैसे? टीवी से मरे भैया। लेकिन टीवी का तो इलाज है भाभी जी, आपने उन्हें डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? डॉक्टर को दिखाने का मौका ही नहीं मिला भैया। मौका ही नहीं मिला? वो कैसे? क्या बताई भैया, हम दोनों में झगड़ा हो गया। हम गुस्से में टीवी उठा के उनकी खोपड़ी पटक दिए, वो वहीं टे बोल गए। भैया कद्दू का भाव? भैया कद्दू 40 रुपए किलो। और भिंडी का भाव? भैया भिंडी 80 रुपए किलो। और भैया लौकी का भाव? लौकी भैया 60 रुपए किलो। और भैया करेला? अरे भैया ले के का हो, केवल दाम ही पूछत हो, कुछ ले तो हो नहीं। अरे भैया ले के कुछ नहीं हो, पड़ोस में हमऊ एक सब्जी की दुकान खोले है तो बस दाम पता करे आए रहे। बता रहे ससुर भाग जाओ यहाँ से, हमें से दाम पूछ के हमें से कंपटीशन करियो। भाग यहाँ से। जानू का है? कौनों को नदी में धक्का दे दे तो तुम क्या करियो? हम ओके जान से मार डालब। इतना प्यार करत हो हमसे? अरे प्यार यार नहीं करत है तो से। हमके नदी में कचरा फेंके वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद हैं। अरे भैया उधर आम गिरा पड़ा है, जरा उसका रस मेरे मुंह में निचोड़ दो। अरे यार तुम बहुत बड़े आलसी हो, अपने से अपने मुंह में आम का रस नहीं निचोड़ सकते। अरे भैया ये बहुत बड़ा आलसी है, कल मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा था, कमबख्त ने हाका तक नहीं। भैया जिंदगी में आगे बढ़े के हो ना तो खेतन में जाया करो। काहे से कि शौचालय में जाए वाले लोग अक्सर एक के जगह बैठे रह जाते हैं और खेतन में जाए वाले लोग हर थोड़ी थोड़ी देर पे आगे बढ़ा करत हैं। ए भैया लोटा लेके आगे बढ़ा यार। भैया सेब क्या भाव? 150 रुपए किलो। बगल वाली दुकान पे तो 120 रुपए किलो मिल रहा है, तो वहीं से ले लो। भैया केला क्या भाव? 80 रुपए दर्जन। भैया बगल वाली दुकान पे तो 40 रुपए दर्जन मिल रहा है, तो वहीं से ले लो। अरे भैया तुम तो सबको बगल वाली दुकान पे ही भेज दे रहे हो, तो तुम्हारा क्या प्रॉफिट होगा? भैया बगल वाली दुकान मेरी ही है। तो ये किसकी दुकान है? भैया ये जिसकी भी दुकान है मुझसे बोल के गया है कि मेरी दुकान देखते रहना, मैं 15 मिनट में आता हूँ। अब 15 मिनट किसी की दुकान देखूंगा तो मेरा भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। अरे साढ़ू भाई ये ऑफर और बम्पर ऑफर में क्या फर्क होता है? भैया MRP का फर्क होता है। MRP का फर्क होता है मतलब? देखा भैया ई हो ऑफर और ई होता बम्पर ऑफर। सुनो का है? कल तुम हमके लाइन मारते रहो ना। हम कब लाइन मारे? झूठ जीन बोलो, कल तुम हमको देख के 3 बार सीटी मारे रहो। अरे माते तोहके देख के सीटी नहीं मारे रहे, वो तो पेट में गैस बन गई रही, वही फुर्र फुर्र बाहर निकलत रही। क्या चिपके चले आवत हो? तनी चिपके दाना, बहुत ठंड लागत। ठंड लगा तो चूल्हे के लग गए बैठो। चूल्हा लगे तो बैठे रहे, गर्मी फूंक दिए। गर्मी फूंक दिए?
और का पसीने से पूरा भीग गए और जैसे भीगे हमें फिर से ठंड लागी। हम भाग के यहाँ चले आए। तनी चिपके जाना। अल्ले ले 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 भाग यहाँ से, मेरा दूपड़ा का दिमाग हरियर हो जाए वे। और भैया तोहार नए पड़ोसी कैसन है? एक नंबर के नकलची है भैया। कहाँ बात करे थे भैया? एकदम सही कहा था। हम 20,000 की फ्रिज खरीदे, वहू 20,000 की फ्रिज खरीद लिए। हम 30,000 की वॉशिंग मशीन खरीदे, वहू 30,000 की वॉशिंग मशीन खरीद लिए। हम 25 लाख की कार खरीदे, वहू 25 लाख की कार खरीद लिए। अच्छा और का? फिर का हम कार वाले को फोन करके बोले जौन कार हमरे घरे में खड़ी किए है या ओके वापस ले जा, और जौन 25 लाख की कार पड़ोसी के बिकवाए है ओकर कमीशन हमके दे जा। ओ शंख महाराज। बोलो बच्चा, आप कौन हो? पहले तो आपको इधर कभी नहीं देखा। बच्चा हमारा नाम ढपोर शंख है। हम लोगों की दुख दरिद्रता दूर करने स्वर्ग से आए हैं। तब महाराज हमारी भी दरिद्रता दूर कर दो। बोलो बच्चा क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं महाराज, बस एक असरफी दे दो। बस एक असरफी? एक असरफी में होता क्या है बच्चा? कल तुम 2 असरफी ले जाना। ठीक है महाराज। अरे महाराज आपने 2 असरफी देने को कहा था। बच्चा आज के जमाने में 2 असरफी में होता क्या है? कल तुम 4 असरफी ले जाना। ठीक है महाराज। महाराज आज आप 4 असरफी देने वाले थे। बच्चा बस 4? कल तुम 8 असरफी ले जाना। कल तुम 16 असरफी ले जाना। कल तुम 32 असरफी ले जाना। महाराज आप केवल बोलते रहते हो कल इतना ले लेना, परसों उतना ले लेना, लेकिन देते कुछ नहीं हो। बच्चा हमारा नाम है ढपोर शंख। हम देते कुछ नहीं, बस बोला करते हैं। सुनो, का है? हमसे शादी कर लो। हमार शादी हो चुकी हो। देख लो कहीं एडजस्ट हो जाए तो कर लो। यार एक के एडजस्ट तो होता नहीं हो, तुम हो वही में घुस जाओ। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। हम आपको कुछ नहीं समझते। बड़े बदतमीज हो, बाप ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई क्या? सॉरी अंकल गलती हो गई। कोई बात नहीं, पर ऐसे किसी को नहीं बोलते। अंकल आप मेरी बात का बुरा तो नहीं माने? नहीं बेटा नहीं माने। मान भी जाते तो कर क्या लेते? मतलब बदतमीजी की हद है। कहाँ है तुम्हारे बाप? जरा बुलाओ उनको। अरे अंकल आप तो सच में बुरा मान गए। हाँ हम मान गए, बुरा मान गए। तो माने रहो, बुरा हमारा क्या उखाड़ लोगे? ये तो बहरियापन की एकदम पराकाष्ठा हो गई। कहाँ है तुम्हारे बाप? जरा बुलाओ उनको, बुलाओ। अरे भाई साहब क्या हो गया? तुम्हारे लौंडे को बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। हमसे कह रहा है हमारा क्या उखाड़ लोगे? नालायक कहीं के, अंकल तुमसे बड़े हैं, उनसे ऐसे बोला जाता है हमारा क्या उखाड़ लोगे? उनसे रिस्पेक्ट के साथ बात करो। बोलो अंकल जी आप हमारा क्या उखाड़ लेंगे? अरे पापा जिन मारा। अरे मनु आई रे। नालायक कहीं के, तू पूरी खाए गया रहे या पानी पिए? का भवा काहे मारत है हमरे लाल के? तो हाल लाल के मार के पूरा ना लाल के दिए तो हमरो नाम नहीं। कमबख्त हमरे साथ गवारा तेरे ही की पूरी खाए। मूर्ख कहीं का, पूरी कम खाते रहा, पानी ज्यादा पियत रहा। एक पूरी खाए फिर 1 गिलास पानी पिए, फिर एक पूरी खाए फिर 1 गिलास पानी पिए। अरे पापा आप समझे नहीं, पूरी खाई के पानी पिए से पूरी पेट में तह जात है, जिससे ज्यादा पूरी खवात है। अरे पापा आप काहे मारे? ससुर के नाती ये आइडिया तू हमके पहले काहे नहीं बताया? हम तहा के पूरी खाई ना। मम्मी कैंची नहीं मिला था, तनी अपन जुबान से कपड़ा काटी दे। मूर्ख हो क्या? जुबान से कैसे कपड़ा कटे? पापा तो कहते रहे ना आपकी जुबान कैंचियों से तेज चलत है। सुनो कहाँ है भैया? हमारा 5,000 रुपया कब वापस करियो? अरे कही दे भैया, हम लोग बहुत रईस लोग हैं। इतने रईस है तो 5,000 रुपया हमरे मुंह पे मरता काहे नहीं? अब हम चिल्ला नहीं हो भैया, नहीं तो खींच के मारते 5,000 रुपया तुम्हारे मुंह पे। सुनो का है, बहुत बकैती मारे लागे हो आजकल। सुधर जाओ नहीं तो स्क्रू टाइट कही दे तोहार। औकात में रहा अपन, ज्यादा पैजामे के बाहर जिन हुआ, नहीं तो मुंडी पकड़ के मरोड़ दे। तनी एहर देखो दोनों जने, ज्यादा गुंडाई जिन करत जा, नहीं तो दोनों जने के धई के नाप दे। जाना कि नहीं? सुनिए आपसे कुछ कहे के हो? का है? हम आपसे शादी नहीं कर सकते, काहे से कि हम भिंडी से प्यार करत हैं। ये बतावा तो खाना बनावे आवत है? जी खाना बनावे आवत है कि नहीं? आवत है। बर्तन माजे आवत है? जी आवत है। तब शराफत के साथ कहा था हमसे शादी कैला, नहीं तो तोके या तोहार भिंडी दोनों के धई के रेत दे। जाना कि नहीं?
अरे भैया ये आंख कैसे सूज गई? बीबी ने मारा। काहे? भिंडी के लव लेटर लिखे रहे, छुटके लौंडे से बोले तनी पोस्ट कई आओ। ससुरे ने हमार लव लेटर फेसबुकवा पे पोस्ट कई दिया। फिर का बीबी ने हमार पोस्टमार्टम कई दिया। अरे भैया ये आंख कैसे सूज गई? बीबी ने मारा। काहे? भिंडी के लव लेटर लिखे रहे, छुटके लौंडे से बोले तनी पोस्ट कई आओ। ससुरे ने हमार लव लेटर फेसबुकवा पे पोस्ट कई दिया। फिर का बीबी ने हमार पोस्टमार्टम कई दिया। बच्चा तोहार रेखाएं देख के लागत है तोहे कुछ बड़ा मिले वाला हो। तब महाराज ही बतावा, सूखा बड़ा मिले कि दही के साथ बड़ा मिले? अरे भैया ये आंख कैसे सूज गई? बीबी ने मारा। काहे? भिंडी के लव लेटर लिखे रहे, छुटके लौंडे से बोले तनी पोस्ट कई आओ। ससुरे ने हमार लव लेटर फेसबुकवा पे पोस्ट कई दिया। फिर का बीबी ने हमार पोस्टमार्टम कई दिया। डॉक्टर साहब हमारी तबीयत बहुत खराब है, कोनो दवा दे देते। ये लो इस पर्चे पे दवा लिख दिए हैं, इसको 4 हिस्सों में करके पानी में घोल के पी जाना। ठीक हो डॉक्टर साहब। अब कैसी है तबीयत? तबीयत पहले से तो ठीक बात है डॉक्टर साहब, वही दवाइयाँ फिर दे देते तो अच्छा रहा। दवा की पर्ची लाओ। वो तो आप कह रहे हैं 4 हिस्से कही के पानी में घोल के पी जाना, तो हम पर्ची के 4 हिस्से कही के पानी में घोल के पी गए। अरे पागल हो क्या? दवा घोल के पीनी थी, पूरी पर्चियाँ घोल के नहीं पीनी थी। और भैया प्रेस कैसी दुकान चलत है आजकल? एकदम मस्त चलत हो भैया। अब पैजामा भैया एकदम सिकुड़े सिकुड़े आए रहे, उनके एकदम टिप टॉप बना के भेजे है। लेकिन का बात है भैया, तुम्हारी दुकान पे कोनो ग्राहक नहीं आवत है आजकल। देखा भैया हमारी दुकान पे ऐसे ग्राहक ना आई है, फिर कैसे आई है भैया? जब कोनो की फटत है ना तब वो हमारी दुकान पे आवत है। अरे हमारा मतलब है सिलवाए आवत है भैया। का हो मिक्सी, चटनिया पिस गईल? हाँ चचा चटनिया तो पिस गईल। तो हाँ सबके बढ़िया हो। बटन दबाए घुर्र से चटनी पिस गईल, बटन दबाए घुर्र से मसाला पिस गवा, बटन दबाए घुर्र से जूस निकल गवा। हमरे समय में तो बड़ी तकलीफ रही, सिलबट्टा उठाए में हाथ खिंच जात रहा, चटनी पीसे में कमर टूट जात रही और सिलबट्टा वापस रखे में पाद निकल जात रहा। का चाचा तुम वो कुछ भी बोला करत हो? का बताई, बड़ी मेहनत रही बिटिया। अरे भैया मुंह लटका के काहे बैठे हो? क्या बताएं, बीबी से झगड़ा हो गया। अरे छोटे मोटे झगड़े हुआ करते हैं, इसमें मुंह लटकाने वाली कौन सी बात है? मुंह ना लटकाएं तो क्या करें हैं? क्या करें बताओ, क्या करें? रोज हमारे घर में तरोई की सब्जी बनती, कद्दू की सब्जी बनती, बैगन की सब्जी बनती है। आज साला झगड़ा हो गया तो कमबख्त ने पनीर की सब्जी बनाई है। मोटी अकेले ही सब खाएगी, हमको नहीं देगी कुछ। हमको भी पनीर की सब्जी खानी है। मेम साहब अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। ये लो 50 रुपए। ए मेम साहब ही का दे रही हो? 50 रुपए कम नहीं होते, चुपचाप रख लो। पैसे तुम रख लेंगे पर कल से अपने पति को इधर ही भेज देना भीख मांगने के लिए। मेरा पति क्यों भीख मांगेगा? इतनी महंगाई में तू जो बड़ी दानवीर बनी घूम रही है ना, जल्द ही तेरे पति की भी भीख मांगने की नौबत आने वाली है। मैं कोई पैदाइशी भिखारी नहीं हूँ, मेरी बीबी भी बड़ी दानवीर बनी घूमती थी, इसीलिए आज भीख मांगने की नौबत आ गई है। बादल, ओ भैया बादल। क्या बात हो कढ़ाई? आज 3 जने हमरे में खाना खाए हैं, उनके शादी में बारिश करवाए के हो। ठीक हो, काम हो जाए। भूला जी अकाउंट में नोट कर लिया। ठीक है, कई लेब। और सब बढ़िया ना? एकदम बढ़िया। का हो भाभी जी, आज भाई साहब को फिर से कूट दे लूं? क्या बताई भैया, इकोनो भी घटिया सामान बिना जांचे परखे ही लिए चले आते हैं। ये बात तो सही कह रही है भाभी जी, ये तो हम तबे समझ गए रहे जब भाई साहब आपको भगा के लाए रहे। तनी सुना, का है? आपसे कुछ पूछे के रहा। हाँ पूछ, का पूछे के बा? अरे हम ये पूछत रहे कि पेट्रोलवा का दाम कब कम होए? हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर लगल है का जो तो के बताए कि पेट्रोल दाम कब कम होए? अरे भाग गए यहाँ से ना, इतना मार मारम ना किताब रोटे पे चल जाएगी। हेलो हेमा, हेमा तुम कितनी अच्छी हो। हेमा कौन है?
कौन है ये हेमा? माँ से बात हो रही थी। हे माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हे माँ हे माँ हे माँ हे माँ। का हो आलू, इतना बास काहे मारत है? का बताई भैया, हम बढ़िया खेतन में सोवत रहे, कोनो सरवा आके हमरे ऊपर हग के चला गवा। अरे भैया, तुम्हारे तो सिर पे एक साइड चोट लगी रही, तब तुम ये टाका दोनों साइड काहे लगवाए हो? का बताई भैया, डॉक्टर के पास छुट्टा ही नहीं रहा, यही मारे हम दूसरे साइड भी टाका लगवा लिए। भैया देखा, पैसा पूरा वसूल होए के चाहे। आलू, ई का सुनत थे हम? भिंडी के आईफोन दिलाए खातिर तुम अपन किडनी बेच दिए? पागलाए हो का? आलू के कहीं किडनी होत है? ये बात तो सही है, लागत है कोनो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए से। इन्फॉर्मेशन तो सही हो, लेकिन हम किडनी नहीं बेचे, बल्कि 3 बीघा खेत में जितने हमारे रिश्तेदार रहे उनके बेच दिए। अरे भैया, हमारे दादाजी इतने अमीर रहे कि मरते समय हमारे लिए 5 बंगले, 3 फैक्ट्री और 10 करोड़ रुपया छोड़ के गए। बस का मतलब? तुमरे दादाजी तुमरे लिए का छोड़ गए? अरे हमरे दादा पूरी दुनिया छोड़ के गए। का हो बहनी, तो और मनई का काम करत है? बहनी हमार में नहीं तो गजल गावत है। तो गजल गाए से तो और घर का खर्चा निकल जात है ना बहनी, गजल गाए से घर का खर्चा तो नहीं निकलत। तब घर का खर्चा कैसे चलत है? अरे बहनी, गजल गाए से जो जूता चप्पल इकट्ठा होत है, ओके बेच के घर का खर्चा चलत है। एक नंबर के नकलची है भैया। कहाँ बात करे थे भैया? एकदम सही कहा था। हम 20,000 की फ्रिज खरीदे, वहू 20,000 की फ्रिज खरीद लिए। हम 30,000 की वॉशिंग मशीन खरीदे, वहू 30,000 की वॉशिंग मशीन खरीद लिए। हम 25 लाख की कार खरीदे, वहू 25 लाख की कार खरीद लिए। अच्छा, और का? फिर का हम कार वाले को फोन कई के बोले जौन कार हमरे घरे में खड़ी किए है या ओके वापस ले जा, और जौन 25 लाख की कार पड़ोसी के बिकवाए है ओकर कमीशन हमके दे जा। सुनो जी मलकिन। तो हाँ, ट्रांसफर नैनीताल कर दिया गवा हो, कल ही तुम चले जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए क्वार्टर का इंतजाम कर दिया जाए। मालकिन एक बात कही। कहो। क्वार्टर के साथ साथ चखने का भी इंतजाम हो जाए तो अच्छा रहत। का हो बहनी, तो और मनई का काम करत है? बहनी हमार में नहीं तो गजल गावत है। तो गजल गाए से तो और घर का खर्चा निकल जात है ना बहनी, गजल गाए से घर का खर्चा तो नहीं निकलत। तब घर का खर्चा कैसे चलत है? अरे बहनी, गजल गाए से जो जूता चप्पल इकट्ठा होत है, ओके बेच के घर का खर्चा चलत है। और भैया, तुहार नए पड़ोसी कैसन है? एक नंबर के नकलची है भैया। कहाँ बात करे थे भैया? एकदम सही कहा था। हम 20,000 की फ्रिज खरीदे, वहू 20,000 की फ्रिज खरीद लिए। हम 30,000 की वॉशिंग मशीन खरीदे, वहू 30,000 की वॉशिंग मशीन खरीद लिए। हम 25 लाख की कार खरीदे, वहू 25 लाख की कार खरीद लिए। अच्छा, और का? फिर का हम कार वाले को फोन कई के बोले जौन कार हमरे घरे में खड़ी किए है या ओके वापस ले जा, और जौन 25 लाख की कार पड़ोसी के बिकवाए है ओकर कमीशन हमके दे जा। ओ शंख महाराज। बोलो बच्चा, आप कौन हो? पहले तो आपको इधर कभी नहीं देखा। बच्चा, हमारा नाम ढपोर शंख है। हम लोगों की दुख दरिद्रता दूर करने स्वर्ग से आए हैं। तब महाराज हमारी भी दरिद्रता दूर कर दो। बोलो बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं महाराज, बस एक असरफी दे दो। बस एक असरफी? एक असरफी में होता क्या है बच्चा? कल तुम 2 असरफी ले जाना। ठीक है महाराज। अरे महाराज, आपने 2 असरफी देने को कहा था। बच्चा, आज के जमाने में 2 असरफी में होता क्या है? कल तुम 4 असरफी ले जाना। ठीक है महाराज। महाराज, आज आप 4 असरफी देने वाले थे। बच्चा, बस 4? कल तुम 8 असरफी ले जाना, कल तुम 16 असरफी ले जाना, कल तुम 32 असरफी ले जाना। महाराज, आप केवल बोलते रहते हो कल इतना ले लेना, परसों उतना ले लेना, लेकिन देते कुछ नहीं हो। बच्चा, हमारा नाम है ढपोर शंख, हम देते कुछ नहीं, बस बोला करते हैं। अरे भाभी जी, सुना कल रात तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई? हाँ भैया, का बताई, कल रात में हमरे यहाँ चोरी हो गई। का टाइम रहा जब चोरी भई? भैया, टाइम तो बहुत बुरा रहा, तब ही तो चोरी भई। अरे हमार मतलब है घड़ी में का बजत रहा? भैया, घड़ी में तो टिक टिक बजत रहा। अरे भाभी जी, आप समझी नहीं।
हम ही पूछते रहे छोटी सुई कहाँ रही और बड़ी सुई कहाँ रही। अरे यार तू आदमी है कि पजामा? छोटी सुई बड़ी सुई घड़ी के अंदर रही और कहाँ रही? अर्ज किया है, वो मुड़ मुड़ कर हमें देख रहे थे और हम उन्हें, वो मुड़ मुड़ कर हमें देख रहे थे और हम उन्हें, क्योंकि एग्जाम में ना उन्हें कुछ आता था ना हमें। साल का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है। अगर कोई गलती हो गई हो तो चुपचाप आकर माफी मांग लेना, क्योंकि गलती हमेशा आपकी ही होती है। आपको क्या लगा था कि मैं आकर माफी मांगूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो ऐसे ही परेशान करते आया हूँ और ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। तो फिर रुक जाए तो रोक लियो जा। आलू जी मास्टर साहब, ऐसा कोई वाक्य बताओ जिसका अर्थ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो। मास्टर साहब टिकट कटना। टिकट कटना वो कैसे? मास्टर साहब मान लो अगर आपको गोवा घूमने जाना है और आपका टिकट कट जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप गोवा जा सकते हो। लेकिन अगर आप चुनाव लड़ रहे हो और आपका टिकट कट जाए तो इसका मतलब ये है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन मान लो मास्टर साहब आप बीमार पड़ गए और आपका टिकट कट गया तो इसका मतलब ये है मास्टर साहब कि हम लोगों को 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी और तेरही की पार्टी भी। भाई राज की एक बात बताएं? हाँ भाई बता। राज का सिमरन के साथ गुटर गूं चल रहा है। कल दोनों साथ में खेतन में गाना गा रहे थे, तुझे देखा तो ये जाना सनम। अरे भैया हम 10,000 रुपए का अनार बम लाए थे, 2 घंटे में सारे फोड़ दिए। तुम कौन सा बम लाए थे जो पूरी रात फोड़ते रहे? भैया हम 20 रुपए वाला मूली बम लाए थे, वही सारी रात फोड़े हैं। मूली बम? ये कौन सा बम है भैया? आधा किलो मूली लाए थे, उसी के पराठे बनवा के खा लिए। उसके बाद पूरी रात धाए धुस फुस यही चला है। अरे भैया हम 10,000 रुपए का अनार बम लाए थे, 2 घंटे में सारे फोड़ दिए। तुम कौन सा बम लाए थे जो पूरी रात फोड़ते रहे? भैया हम 20 रुपए वाला मूली बम लाए थे, वही सारी रात फोड़े हैं। मूली बम? ये कौन सा बम है भैया? आधा किलो मूली लाए थे, उसी के पराठे बनवा के खा लिए। उसके बाद पूरी रात धाए धुस फुस यही चला है। हट माने झोपड़ी तो वाट माने क्या? क्या वाट माने क्या? वाट माने क्या होता है? अरे वही तो पूछ रहे हैं, वाट माने क्या होता है? अरे वही तो बता रहे हैं क्या होता है। हाँ तो बताओ ना क्या होता है। आवा तो क्या बताइए क्या होता है। आजकल के लड़के भी अजीब हैं। पड़ोस में रहने वाली पिंकी तो पढ़ती नहीं और फ्रेंड रिक्वेस्ट अमेरिका में बैठी लड़की को भेजते हैं। का हो भांजे, आज स्कूल में का सीखा? मामा आज हम कविता सीखे, तनी हमके भी सुनावा कविता। ठीक है मामा सुनावत थई। दुपुर दुपुर दिया जले चूहा लेगवा बाती, दुपुर दुपुर दिया जले चूहा लेगवा बाती। मामा तो के का बताई, मामी की लेगवा हाथी। बिटिया जी पापा। ई हम का सुनत थई, तोहार बैगन के साथ चक्कर चलत बा? जी पापा हम बैगन से प्यार करीला। अरे बिटिया प्यारे करे के रहा तो अपन बिरादरी के कोनो लड़के से प्यार करती। ठीक है पापा, अगली बार से अपने बिरादरी के कोनो लड़के से प्यार करब। अरे ठंडा आ गई है दोस्तों, बचने के लिए कृपया एक दूसरे से जलते रहें। पापा दादी तो अंग्रेजी बोलती हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम्हारी दादी तो एकदम अनपढ़ हैं, वो कहाँ से अंग्रेजी बोलेंगी। अच्छा पापा नियर का क्या मतलब होता है? बेटा नियर का मतलब पास होता है। पापा मैं दूर खड़ा था, दादी मुझको पास बुलाने के लिए अंग्रेजी में बोली। अच्छा क्या बोली? दादी बोली बेटा तनी नियरे आवा। अरे सुनत हो, ऑफिस से पूरे 5 दिन की छुट्टी मिली हो, अब की बहुत धूमधाम से दिवाली मनौबे। हम तो हाथ पाँव ना तोड़ दे, हमके मनाया तो नानी मरा था, बड़े आए दिवाली के मनाए वाले। मेम साहब अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो मेम साहब। देखो भीख मांगना बुरी बात है, तुम कल से मेरे घर आना, मैं तुम्हें काम भी दूंगी और 2 वक्त का खाना भी। ए मैडम तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं रोज 10 घर में भीख मांगता हूँ, 10 तरीके के खाना खाता हूँ, तो मुझे 10 तरीके का खाना रोज देगी क्या?